साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये अब इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधान आतंकवाद तो सबसे ज़्यादा हमले अगर हुए हैं तो 5 साल में इनके शासन में हुए, और आखिर में जो पुलवामा में हुआ, इंटेलिजेंस फेलोर हुआ, सरकार की जिम्मेदारी थी, उसमें कॉन्स्पिरेसी हमको लगती है। और कॉन्स्पिरेसी जो है वो यार गोधरा वाला मामला था, उसके बाद जो अक्षरधाम का हुआ, उसके बाद मियां मुशर्रफ गुजरात के इलेक्शन में, यानी कि इनके पास सिवाय हिंदू मुसलमान, सिवाय पाकिस्तान हिंदुस्तान कोई मुद्दा है ही। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।